सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, जब मन पूरी तरह से उदास हो, निराश हो और ऐसा लगे कि अंदर सब कुछ बिखर रहा है, तो उस वक्त केवल मोटिवेशनल बातें काम नहीं आती। वहाँ काम आते हैं रूहानियत के वो जादुई सूत्र जो सीधे आत्मा के घावों पर मरहम लगाते हैं। सत्संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि चलती हुई कार का फ्यूल जब खत्म होने वाला होता है तो डैशबोर्ड पर एक रेड लाइट जलने लगती है। हम उस लाइट पर गुस्सा नहीं करते बल्कि तुरंत पेट्रोल पंप ढूंढते हैं। ठीक उसी तरह मन की उदासी और कुछ नहीं बल्कि आपकी आत्मा के डैशबोर्ड पर जलने वाली रेड लाइट है। वह आपको चीख चीख कर बता रही है कि आपका संसार से मोह बहुत बढ़ गया है और अब रूहानी रिचार्ज की सख्त जरूरत है। सत्संग जी, एक मूर्तिकार पत्थर को छेनी और हथौड़ी से तराश रहा था। पत्थर से तेज आवाजें आ रही थी, मानो वह रो रहा हो। पास खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, तुम इस पत्थर पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? मूर्तिकार ने मुस्कुरा कर कहा, मैं इस पर जुल्म नहीं कर रहा, मैं तो बस इसके भीतर छिपे इस फालतू मलबे को हटा रहा हूँ जो इसे भगवान की मूर्त बनने से रोक रहा है। सत्संग जी, जब भी मन उदास हो तो यह समझ लें तो निरंकार आपको एक खूबसूरत मूर्त में बदलने के लिए तराश रहा है। जब डॉक्टर हमारे शरीर का एक्सरे करता है तो वह केवल हमारी हड्डियों के टूटे हिस्से को देखता है, हमारी त्वचा को नहीं। परमात्मा भी जब हमें कड़वे अनुभव देता है तो वह हमारी बाहरी चमड़ी को तोड़कर हमारी रूह को मजबूत कर रहा होता है। सत्संग जी, अपेक्षाओं का शून्य होना, उदासी तब पैदा होती है जब हमारी इच्छाएं संसार के तराजू में तौली जाती हैं और कम बैठती हैं। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर समझाते थे कि इच्छाओं के पीछे भागना मृग तृष्णा जैसा है। जिस पल आप अपनी इच्छाओं को निरंकार की रजा के सुपुर्द कर देते हैं, उदासी उसी पल अपना दम तोड़ देती है। सत्संग जी, श्रद्धेय अवनीत सेतिया जी के जीवन का एक बहुत खूबसूरत पहलू यह था कि वे कभी भी विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होते थे। जब भी समागम की तैयारियों के दौरान कोई बड़ी चुनौती या सफलता सामने आती, वे कोने में जाकर बैठ जाते और गहरी अरदास में लीन हो जाते। उनका मानना था कि जब इंसानी दिमाग काम करना बंद कर दे तो समझ लेना कि अब सतगुरु की रहमत का रास्ता खुल गया है। सत्संग जी, दुख सुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना, हर्ष शोक ते रहे अतीता, तीन जग तक तो पछाना। जो बिखर गए हैं उन्हें समेटना सीख ले, इस उदासी के दौर में भी मुस्कुराना सीख ले। ये जो तकलीफें हैं ये तो बस इम्तिहान है तेरे, तू बस हर हाल में सतगुरु की रजा में जीना सीख ले। सत्संग जी, आज के दौर में हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो जीपीएस हमसे लड़ता नहीं है, ना ही वह हम पर गुस्सा करता है। वह बस एक शांत आवाज में कहता है रीरूटिंग, अर्थात रास्ता बदला जा रहा है। यह निरंकार भी हमारे जीवन का परम जीपीएस है। जब हम संसार के मोह माया के चक्रव्यूह में फंसकर रास्ता भटक जाते हैं और मन उदास हो जाता है तो यह परमात्मा हमारी जिंदगी को रीरूट करता है। वह हमें कड़वे झटके देकर सही रास्ते अर्थात सिमरन और सेवा पर वापस लाता है। तो सत्संग जी, उदासी के मिटाने के लिए ये 3 अचूक रूहानी नियम हैं। इमोशनल डिटॉक्स करें, अर्थात जब मन भारी हो तो दुनिया के सामने अपनी कड़वाहट निकालने के बजाय एकांत में बैठकर इस निरंकार के सामने अपने सारे आंसू बहा दीजिए। गुरु के चरणों में बहे आंसू आत्मा को ऐसे धो देते हैं जैसे बारिश धूल से सने पत्तों को चमका देती है। शुक्राना जर्नल, अर्थात उदासी हमेशा उस चीज पर ध्यान केंद्रित करती है जो हमारे पास नहीं है। रूहानियत कहती है कि उस पर ध्यान लगाओ जो परमात्मा ने तुम्हें बिना मांगे दिया है। यह सांसें, यह सुंदर जीवन और सबसे बढ़कर यह ब्रह्म ज्ञान। जब शुक्राना बढ़ता है तो शिकायतें अपने आप गायब हो जाती हैं। तीसरा है सिमरन की फ्रिक्वेंसी। रेडियो पर जब तक सही स्टेशन ट्यून ना हो सिर्फ खरखर की आवाज आती है। हमारा मन भी जब तक संसार पर ट्यून रहता है उदासी की खरखर चलती रहती है। जैसे ही हम तू ही निरंकार का सिमरन करते हैं हमारी फ्रिक्वेंसी सीधे भगवान से जुड़ जाती है और रूहानी संगीत बजने लगता है। सत्संग जी, जब मन के भीतर उदासी का कोहरा इतना घना हो जाए कि आगे का कोई रास्ता ना दिखाई दे तो इंसान समझ जवाब दे जाती है। उस वक्त हमें किसी बाहरी मोटिवेशन की नहीं बल्कि एक ऐसी प्राकृतिक और गहरे एहसास की जरूरत होती है जो हमारी रूह को सहला सके। सत्संग जी, क्या आपने कभी पतझड़ के मौसम में किसी विशाल बरगद के पेड़ को देखा है? जब उसके सारे पत्ते एक एक करके गिर जाते हैं, टहनियाँ बिल्कुल नंगी और सूनी हो जाती हैं, तो दूर से देखने वाले को लगता है कि पेड़ मर चुका है, वह उदास है। लेकिन सच ये है कि जब पेड़ ऊपर से बिल्कुल सूना और उदास दिख रहा होता है, उसकी जड़ें जमीन के नीचे पानी खोज रही होती हैं। ऊपर का पतझड़ वास्तव में जड़ों को मजबूत करने का समय होता है। सत्संग जी, एक हिरन जंगल में नदी के किनारे पानी पी रहा था। अचानक उसने देखा कि बाईं तरफ एक शिकारी तीर ताने खड़ा है और दाईं तरफ एक भूखा शेर झाड़ियों में घात लगाए बैठा है। पीछे मुड़कर देखा तो सूखी घास में भयंकर आग लगी थी और सामने नदी उफान पर थी। हिरन चारों तरफ से घिर चुका था, उसकी मौत निश्चित थी। उसका मन घोर निराशा और उदासी से भर गया। उस विपरीत परिस्थिति में हिरन ने भागने की व्यर्थ कोशिश छोड़ दी। उसने अपनी आंखें बंद की, खुद को कुदरत के हवाले किया और शांति से पानी पीने लगा। और जानते हैं फिर क्या हुआ? अचानक आसमान में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी।
जिससे पीछे की आग बुझ गई, बिजली कड़की जिससे शिकारी की आंखें चौंधी आ गईं और उसका तीर शेर को जा लगा। सत्संगा जी, हिरन सुरक्षित बच गया। इसे कहते हैं खुद को कुदरत की रजा में सौंप देने का चमत्कार। जब हम जिंदगी की उलझनों को खुद सुलझाने की जिद करते हैं तो मन उदास होता है। जब हम हार मानकर उस निरंकार को सौंप देते हैं तो रूहानी शांति का जन्म होता है। सत्संगा जी, एक तिनका जब नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करता है तो वह थक जाता है और डूबने लगता है, लेकिन जैसे ही वह तिनका खुद को नदी के प्रवाह के सुपुर्द कर देता है, नदी उसे बिना किसी नुकसान के किनारे लगा देती है। हमारी उदासी भी तब तक है जब तक हम निरंकार की रजा के खिलाफ तैर रहे हैं। जब एक बीज को मिट्टी के नीचे अंधेरे गहरे में गाड़ दिया जाता है तो वह शिकायत नहीं करता कि मैं अकेला हूँ, यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं उदास हूँ। वह उस अंधेरे को स्वीकार करता है, अपने अहंकार अर्थात ऊपरी खोल को मिटाता है और कुछ ही दिनों में एक सुंदर पौधा बनकर बाहर आता है। बाबा हरदेव सिंह जी हमेशा समझाते थे कि जब तक मैं नहीं मिटता तब तक तू का एहसास नहीं होता। चिता चिंता सम क कही, कछुक अधिकता आई। चिता दहे निर्जीव को, चिंता जीवित काई। तन्हाई की छाँव में जो मुस्कुराना सीख गया, वो जिंदगी की हर गम को भुलाना सीख गया। क्या डराएगी दुनिया की कड़वाहट उसे ऐ दोस्त, जो सतगुरु के चरणों में खुद को मिटाना सीख गया। सत्संग जी, उदासी को रूहानी शक्ति में बदलने के 3 नियम इस प्रकार हैं। पहला है ब्रीदिंग सिमरन। जब मन बहुत भारी हो तो एक लंबी और गहरी सांस लें। महसूस करें कि इस सांस के साथ निरंकार की सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर जा रही है, और जब सांस छोड़ें तो यह भाव रहे कि मन की अपनी सारी उदासी और चिंता बाहर जा रही है। हर सांस के साथ तो ही निरंकार का मानसिक जाप आपके तंत्रिका तंत्र को तुरंत शांत कर देगा। दूसरा है नेचर वॉक और एकांत। जब इंसानों की बातें चुभने लगे तो कुछ पल के लिए प्रकृति के करीब चले जाएं। उगते हुए सूरज को देखें, बहती हवा को महसूस करें। यह विशाल ब्रह्मांड बिना किसी शोर के चल रहा है और इसे चलाने के लिए सत्ता अर्थात निरंकार आपके भीतर भी धड़क रही है। जब यह बोध जगता है तो उदासी की हैसियत ही नहीं रह जाती कि वह टिक सके। तीसरा है कर्म अर्पण का नियम। सुबह उठते ही अपने पूरे दिन को अपनी चिंताओं को सतगुरु के चरणों में अर्पण कर दें और कहें, दाता आज का दिन तेरा है, परिस्थितियाँ जैसी भी आए मुझे अपनी रजा में रखना। जब जिम्मेदारी मालिक की हो जाती है तो दास बेफिक्र हो जाता है। सत्संग जी, जंगल में उगने वाले बांस के पेड़ को देखा है? जब हवा चलती है तो बाकी पेड़ों के पत्ते झूमते हैं, आवाज करते हैं, लेकिन बांस बिल्कुल सीधा, मौन और खोखला खड़ा रहता है। ऐसा लगता है मानो अपनी शून्यता से उदास हो। लेकिन जब एक कुशल कारीगर उस खोखले बांस को उठाता है, उसमें सुलगती हुई कील से छेद करता है, तो बांस रोता नहीं, वह उस दर्द को सह जाता है। और जानते हैं फिर क्या होता है? वही खोखला और उदास बांस दुनिया की सबसे मधुर बांसुरी बन जाती है, जिससे साक्षात भगवान कृष्ण का संगीत फूटता है। तो सत्संग जी, जब भी जिंदगी आपको भीतर से खोखला और उदास कर दे तो समझ लीजिए कि अहंकार आपके भीतर से कोई बहुत ही सुंदर रूहानी संगीत पैदा करने की तैयारी कर रहा है। एक और बहुत ही स्वाभाविक और दिल को छू जाने वाली घटना सुनिए। एक बार समुद्र के किनारे एक बाज का घोंसला था। तेज तूफान आया और उसका घोंसला पेड़ से गिरकर समुद्र की लहरों में बह गया। बाज बिल्कुल अकेला और उदास हो गया। वह उड़कर एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया। नीचे समंदर की उफनती लहरें गरज रही थीं और ऊपर आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। आसपास के छोटे पक्षी डरकर गुफाओं में छिप रहे थे, लेकिन उस बाज ने एक अद्भुत काम किया। उसने अपनी आंखें बंद की, हवा के थपेड़ों को महसूस किया, और जैसे ही एक तेज रूहानी हवा का झोंका आया, उसने अपने पंख फैला दिए। वह तूफान से लड़ा नहीं, बल्कि तूफान की ही ऊर्जा का इस्तेमाल करके बादलों को चीरता हुआ आसमान की उस ऊंचाई पर पहुंच गया जहां शांति थी, जहां कोई तूफान नहीं था। इसे कहते हैं विपरीत परिस्थितियों को ही अपनी ऊंचा उड़ान का जरिया बना लेना। सत्संग जी, हमारी उदासी तब तक बड़ी लगती है जब तक हम खुद को इस नाव का खेवनहार समझते हैं। जिस पल हम पतवार उस सच्चे मल्लाह अर्थात परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं, नाव अपने आप किनारे लग जाती है। सोने का अपना कोई रूप नहीं होता। जब तक वह खान से निकलता है, उसे शुद्ध और चमकदार बनने के लिए भट्टी की भयंकर आग में तपना पड़ता है। हमारी आत्मा पर जो सांसारिक मोह माया का मैल चढ़ जाता है, उसे साफ करने के लिए उदासी और कड़वे अनुभव एक भट्टी का काम करते हैं। समुद्र की ऊपरी सतह पर चाहे कितनी भी हलचल हो, लहरें जितनी भी ऊंची उठें, लेकिन अगर आप उसकी अगाध गहराई में जाएंगे तो वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा और शांति होती है। हमारा मन भी जब तक संसार की ऊपरी लहरों अर्थात नफा नुकसान से जुड़ा है, उदास रहेगा। जैसे ही हम सिमरन के जरिए अपने आत्मा की गहराई में उतरते हैं, वहाँ केवल और केवल निरंकार की शीतलता होती है। कबीर धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, कुकुर टूकन के लिए द्वारे द्वारे जाए। जब सब रास्ते बंद हों तो एक नया रास्ता खुलता है। सतगुरु के चरणों में ही हर बिगड़ा मुकद्दर संवरता है। ये मायूसी तो बस एक कोहरा है मेरे दोस्त, इसके पीछे ही तो निरंकार का रूहानी सूरज चमकता है। जब मन ज़्यादा विचलित हो तो अपने घुटने टेक दीजिए और कहिए, दाता मैं थक चुका हूँ, अब मेरी बागडोर आपके हाथ में है।
विश्वास रखिए, जब आप अपनी चिंताओं को पकड़ना छोड़ देते हैं तो परमात्मा आपको संभालना शुरू कर देते हैं। उदासी एक अंधकार है और अंधकार को लाठी मारकर नहीं भगाया जा सकता, उसके लिए केवल एक छोटा सा दीपक जलाना होता है। सतगुरु से मिला यह ब्रह्म ज्ञान वही दिव्य दीपक है। जब भी उदासी घेरे, इस बोध को याद करें कि आप शरीर नहीं, एक अमर आत्मा है और यह पूरा संसार एक रंगमंच है। जब हम अपने दुखों को भूलकर किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो उदासी के बड़े से बड़े पहाड़ को भी पिघला देती है। सत्संग जी, जब मन के भीतर मायूसी का अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि यह परमात्मा के नूर की पहली किरण फूटने ही वाली है। कुदरत का नियम है कि सबसे घनी और काली रात ही एक नए और चमकदार सवेरे को जन्म देती है। क्या आपने कभी रेगिस्तान के कैक्टस के पौधे को देखा है, जहाँ दूसरे पौधे पानी की कमी और चिलचिलाती धूप से सूखकर राख हो जाते हैं? वहाँ कैक्टस उस तपते हुए वातावरण में भी हरा भरा रहता है और उसमें सुंदर फूल भी खिलते हैं। वह कुदरत से शिकायत नहीं करता कि मुझे रेगिस्तान में क्यों पैदा किया, बल्कि वह उसी विपरीत परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लेता है। एक मूर्तिकार समुद्र के किनारे रेत पर एक बेहद खूबसूरत महल बना रहा था। तभी एक तेज लहर आई और उसके पूरे महल को बहा ले गई। मूर्तिकार रोया नहीं, उदास नहीं हुआ। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, मुस्कुराया और पहले से भी बड़ा महल बनाने में जुट गया। पास खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, तुम्हें दुख नहीं हुआ कि तुम्हारी इतनी मेहनत बेकार चली गई? मूर्तिकार ने जवाब दिया, लहर ने सिर्फ मेरी रेत की कलाकृति को मिटाया है, मेरे भीतर के हुनर को नहीं। जब तक मेरा हुनर सलामत है मैं हर बार नया महल खड़ा कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह जब सांसारिक परिस्थितियाँ आपकी खुशियों के महल को ढहा दें तो उदास मत होइए। याद रखिए कि सदगुरु ने आपको ब्रह्मज्ञान का जो हुनर दिया है वह आपके भीतर सलामत है। दुनिया आपकी चीजें छीन सकती हैं, आपका आत्मिक सुकून नहीं। हम अक्सर अपनी खालीपन और उदासी से डरते हैं, लेकिन रूहानियत कहती है कि जब तक बर्तन खाली नहीं होगा उसमें अमृत कैसे भरा जाएगा। कुम्हार जब मिट्टी के घड़े को आकार देता है तो वह बाहर से बहुत तेज हाथ से चोट मारता है, लेकिन उसका दूसरा हाथ घड़े के भीतर सहारा दे रहा होता है। परमात्मा भी जब हमारे जीवन में कड़वे अनुभवों की थाप मारता है तो बाहर से भले ही दर्द महसूस हो तो भीतर से उसका रूहानी हाथ हमें बिखरने नहीं देता। अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन अनिवार्य था, जिसमें सबसे पहले भयंकर विष निकला। हमारी उदासी भी मन का वही मंथन है, जहाँ पुराने नकारात्मक विचार बाहर निकल रहे हैं ताकि आत्मा को राम नाम का अमृत मिल सके। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौ दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौ दूंगा तो है। उदासी के इन बादलों को चीर कर निकलना है, तुझे तो सतगुरु के वचनों के सांचे में ढलना है। गिरना और संभलना तो मुकद्दर का खेल है दोस्त, तुझे तो बस निरंकार के अटूट विश्वास के सहारे चलना है। जब रात के वक्त अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है और हर तरफ ब्लैकआउट हो जाता है, तब हम यह नहीं सोचते कि पूरी दुनिया से बिजली का अस्तित्व खत्म हो गया है। हम यह जानते हैं कि पावर ग्रिड अपनी जगह पर है, बस हमारे घर का फ्यूज उड़ा है या लोकल फॉल्ट हुआ है। तो सत्संग जी, मन की उदासी भी आत्मा का एक लोकल ब्लैकआउट है। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा की रहमत खत्म हो गई है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे विचारों का तार इस संसार की कड़वाहट से शॉर्ट सर्किट हो गया है। एक मूर्तिकार मिट्टी से एक सुंदर खिलौना बना रहा था, अचानक उसका हाथ फिसला और खिलौना पूरी तरह चिपक गया। देखने वाले को लगा कि सब बर्बाद हो गया, लेकिन मूर्तिकार ने मुस्कुराकर उस पिचकी हुई मिट्टी को दोबारा समेटा और इस बार उसे एक सुंदर दिया बना दिया। मिट्टी वही थी, बस उसका आकार बदला। ठीक इसी तरह जब सांसारिक परिस्थितियाँ आपकी उम्मीदों को कुचल दें तो यह मत समझना कि आप खत्म हो गए। निरंकार आपको बर्बाद नहीं कर रहा, वह तो आपको एक नया और मजबूत आकार दे रहा है। सत्संग जी, आज के डिजिटल दौर में हम यह सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का एक एल्गोरिदम होता है। आप जिस तरह के वीडियो बार बार देखते हैं स्क्रीन पर वैसे ही चीज़ें लगातार आने लगती हैं। तो सत्संग जी, विचारों का एल्गोरिदम अर्थात हमारा मन भी ठीक इसी तरह काम करता है। जब हम किसी धोखे या कड़वाहट वाले विचार को बार बार अपने दिमाग में स्क्रॉल करते हैं तो मन का एल्गोरिदम हमें सिर्फ उदासी, नफरत और अकेलापन ही परोसने लगता है। सत्संग जी, अपनी सर्च हिस्ट्री बदलिए। इस मानसिक चक्रव्यूह से निकलने का एकमात्र तरीका है कि अपने विचारों की सर्च हिस्ट्री को बदल दिया जाए। जब आप अपनी सोच को संसार के लोगों से हटाकर तो ही निरंकार की रूहानी तरंगों पर सेट करते हैं तो मन का पूरा फीडबैक ही बदल जाता है। बाबा जी हमेशा समझाते थे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, खुद को बदलो हजारों बदल जाएंगे। उदासी कोई बाहरी बीमारी नहीं है, यह केवल हमारे विचारों का एक गलत दिशा में मुड़ जाना है। जैसे ही सोच गुरु के वचनों की तरफ मुड़ती है वैसे ही आनंद का झरना बहने लगता है। दुख सुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना, हर्ष शोक ते रहे अतीता, तीन जग तत्व पहचाना। शिकायतों के दफ्तर को बंद करके तो देखो, इस रूहानी समंदर में जरा तो उतर के देखो। ये जो कड़वाहट है दुनिया की, ये पल भर की धूप है। आप सतगुरु की रहमत के साए में चल के तो देखो। हम सब गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल करते हैं। जब गाड़ी किसी बड़े गड्ढे या उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरती है
तो वह शॉक एब्जॉर्बर उस झटके को खुद झेल लेता है और गाड़ी के भीतर बैठे लोगों को उसका पता तक नहीं चलने देता। यह निरंकार और सतगुरु से मिला ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन का सबसे बड़ा शॉक एब्जॉर्बर है। दुनिया में धोखे, कड़वाहट और उदासी के गड्ढे तो आएंगे ही, इन्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जिसके पास सिमरन और ज्ञान का यह रूहानी शॉक एब्जॉर्बर मजबूत है, उसकी गाड़ी हर झटके को आसानी से पार कर जाती है और मन हमेशा शांत रहता है। जैसे मोबाइल में फालतू फाइल जमा होने से वह स्लो हो जाता है, वैसे ही अतीत की कड़वी यादें हमारे मन को भारी कर देती हैं। रोज रात को सोने से पहले अरदास करें, हे दाता, जिसने जो किया उसे माफ किया, मेरी रूह को अपनी शरण में ले लो। सत्संगत जी, जब भी उदासी घेरे तुरंत उन 5 चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो इस निरंकार ने आपको बिना मांगे दिया है। यह सुंदर जीवन, सांसों का चलना और सबसे बढ़कर यह रूहानी परिवार। जैसे ही शुक्राना जागता है, उदासी का वजूद मिट जाता है। सिमरन की वाइब्रेशंस तो ही निरंकार केवल शब्द नहीं, यह एक ऐसी रूहानी वाइब्रेशन है जो आपके मस्तिष्क की नकारात्मक फ्रिक्वेंसी को तुरंत बदल देती है। जब मन पूरी श्रद्धा से इसमें डूबता है तो भारीपन अपने आप गायब हो जाता है। सत्संगत जी, क्या आपने कभी किसी फिल्म की शूटिंग को करीब से देखा है? जब डायरेक्टर को एक बहुत ही भावुक या गहरा सीन दिखाना होता है तो वह कैमरे को बिल्कुल हाई एंगल पर ले जाता है। ऊपर से देखने पर वह किरदार बहुत छोटा, अकेला और बेबस नजर आता है, लेकिन लेंस के पीछे खड़ा डायरेक्टर जानता है कि यह बेबसी सिर्फ स्क्रीन पर है, कहानी में आगे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो सत्संगत जी, हमारी जिंदगी का यह दौर भी निरंकार के उसी हाई एंगल शॉट जैसा है। जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, उदास हैं और बिखर चुके हैं, तब ब्रह्मांड का वह सबसे बड़ा डायरेक्टर अर्थात परमात्मा कैमरे के पीछे मुस्कुरा रहा होता है। वह जानता है कि आपकी कहानी का क्लाइमेक्स कितना शानदार होने वाला है। जब एक आर्किटेक्ट किसी पुरानी इमारत को गिराता है तो बहुत तेज आवाज आती है, धूल उड़ती है, चारों तरफ मलबा बिखर जाता है। दूर से देखने वाले लोग सोचते हैं सब बिखर गया, सब बर्बाद हो गया, लेकिन उस आर्किटेक्ट के दिमाग में 8K रिजोल्यूशन जैसी साफ तस्वीर होती है कि इस मलबे को हटाने के बाद यहाँ एक शानदार महल खड़ा होने वाला है। ठीक इसी तरह जब जिंदगी आपके बनाए हुए प्लान्स को मलबे में बदल दे तो उदास मत होना। निरंकार आपको उजाड़ नहीं रहा, वह तो आपके जीवन की नई और मजबूत रीडिजाइनिंग कर रहा है। सत्संगत जी, आज की इस डिजिटल दुनिया में हम अपनी कीमती तस्वीरों और फाइलों को मोबाइल की मेमोरी में रखने के बजाय क्लाउड स्टोरेज पर अपलोड कर देते हैं, ताकि मोबाइल खो भी जाए या टूट भी जाए तो हमारा कीमती डेटा हमेशा सुरक्षित रहे। सत्संगत जी, हमारी उदासी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपनी खुशियों का सारा डेटा संसार के इंसानों की मेमोरी अर्थात भरोसे में सेव करके देखते हैं। जब कोई इंसान बदलता है या धोखा देता है तो हमारी खुशियों का सिस्टम क्रैश हो जाता है। और रूहानियत हमें सिखाती है कि अपनी खुशियों, अपनी उम्मीदों और अपनी चिंताओं को इस संसार से हटाकर निरंकार के रूहानी क्लाउड स्टोरेज पर अपलोड कर दो। जब आपका कनेक्शन सीधे परमात्मा के सर्वर से जुड़ जाता है तो दुनिया की कोई भी कड़वाहट आपकी शांति को हैक नहीं कर सकती। बाबा जी समझाते थे कि सहज पके सो मीठा है। जब तक मन संसार के नफा नुकसान में उलझा रहेगा तब तक उदासी की खर चलती रहेगी। जैसे ही हम खुद को इस निरंकार की रजा में सहज कर लेते हैं, जीवन में एक रूहानी ठहराव आ जाता है। मन रे धीरज क्यों न धरे, मूर्ख क्यों अकुलाए, जिसने पैदा किया है वो ही मार्ग दिखाए। ये जो धुंध छाई है चारों तरफ, इसे छंटना ही होगा। इस उदासी के दौर को एक दिन सिमटना ही होगा। तू क्यों फिक्र करता है बंदे इस दुनिया की कड़वाहट की, सतगुरु के वचनों के आगे तो हर तूफान को झुकना ही होगा। सत्संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे घरों में जो एयर कंडीशनर या गीजर होता है उसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होता है। उसका काम क्या होता है? बाहर चाहे जितनी गर्मी या जितनी ठंड हो, थर्मोस्टेट अंदर के तापमान को एक तय डिग्री पर लाकर फिक्स कर देता है। सत्संगत जी, हमारी रूहानियत और हमारा ब्रह्म ज्ञान हमारे भीतर का वही थर्मोस्टेट है। दुनिया में आपको लोग धोखा देंगे, कड़वाहट फैलाएंगे, मौसम की तरह बदलेंगे, यह बाहरी वातावरण है। अगर हमारा आंतरिक थर्मोस्टेट कमजोर है तो बाहर की कड़वाहट हमारे अंदर भी उदासी का पारा बढ़ा देगी। उदासी का असली कारण उदासी तब नहीं आती जब बाहर कुछ बुरा होता है, उदासी तब आती है जब हम बाहर के हालात को अपने अंदर के तापमान को कंट्रोल करने की इजाज़त दे देते हैं। सदगुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है वह हमें अपने भीतर की शांति को एक जगह पर लॉक करने की ताकत देता है, ताकि बाहर चाहे जो हो जाए अंदर का सुकून न डगमगाए। पुराने समय में जब राजा महाराजाओं के दरबार में कोई नाटक होता था तो राजा गद्दी पर बैठकर चुपचाप नाटक देखता था। नाटक में कभी युद्ध होता, कभी कोई मरता, कभी कोई रोता। राजा भावुक तो होता था, लेकिन वह अपनी गद्दी छोड़कर तलवार लेकर नाटक के मंच पर नहीं कूद जाता था। वह जानता था कि नाटक के कलाकार सिर्फ अपना रोल निभा रहे हैं। तो सत्संगत जी, आज हमारी जिंदगी में जो लोग हमारा दिल दुखा रहे हैं या जो परिस्थितियां हमें उदास कर रही हैं, वे सिर्फ थिएटर ऑफ माइंड के कलाकार हैं। निरंकार ने आपको इस जिंदगी के नाटक में दर्शक बनाकर भेजा है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम नाटक को सच मानकर मंच पर कूद जाते हैं।
कलाकारों से लड़ने लगते हैं और खुद को जख्मी कर लेते हैं। जिस पल आप यह समझ जाते हैं कि यह संसार सिर्फ एक चलता फिरता मंच है और यहाँ हर इंसान सिर्फ अपनी फितरत का रोल निभा रहा है, आप उसी पल शांत हो जाते हैं। आपकी उदासी इस बात का सबूत है कि आप नाटक को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। सत्संग जी, एक जौहरी की दुकान में एक बहुत ही कीमती हीरा रखा था। एक चोर ने गुस्से में आकर उस हीरे पर कीचड़ फेंक दिया। हीरा पूरी तरह से काले कीचड़ से ढक गया और दिखने में बिल्कुल पत्थर जैसा लगने लगा। बाहर से देखने वाले लोग कहने लगे कि हीरा खराब हो गया है, इसकी चमक खत्म हो गई है। लेकिन जौहरी मुस्कुरा रहा था। उसने हीरे को उठाया, साफ पानी से धोया और हीरा फिर से पहले की तरह जगमगाने लगा। जौहरी ने कहा, कीचड़ हीरे के ऊपर गिरा था, हीरे के भीतर नहीं। कीचड़ हीरे की सतह को गंदा कर सकता है लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स को नहीं बदल सकता। तो सत्संग जी, जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपके आत्मसम्मान पर, आपकी बाहरी जिंदगी पर कीचड़ फेंकता है। वह आपकी रूह को गंदा नहीं कर सकता। सतगुरु ने आपकी आत्मा को जिस ज्ञान के नूर से तराशा है उसकी चमक अस्थायी है। दुनिया का कोई भी धोखा, कोई भी उदासी आपके भीतर के उस अमर हीरे को छू भी नहीं सकती। बस एक बार अपनी रूह को इस दिव्य एहसास के पानी से धो लीजिए, आपकी चमक फिर से लौट आएगी। तो सत्संग जी, आज की बिल्कुल नई और सॉलिड लर्निंग। परिस्थितियों को पर्सनली मत लीजिए। जब कोई बुरा करे तो यह मत सोचिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यह सोचिए कि सामने वाले का मानसिक स्तर ही उतना था, उसने वही दिया। अपनी ऊर्जा का रिसाव रोकिए। जब हम उदास होते हैं तो हम अपनी दिमागी ऊर्जा को उस इंसान को सौंप रहे होते हैं जिसने हमारा बुरा किया। अपनी इस ऊर्जा को वापस खींचिए और इसे अपनी तरक्की में लगाइए। सत्संग जी, क्या आपने कभी एक साधारण से स्पंज को देखा है? आप उसे हाथ में लेकर अपनी पूरी ताकत से दबा दीजिए, मरोड़ दीजिए या उसका आकार बिगाड़ दीजिए। जब तक आपकी उंगलियों का दबाव उस पर रहता है वह बिल्कुल छोटा और दबा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ हटाते हैं, क्या वह स्पंज रोता है? क्या वह दबा ही रह जाता है? नहीं, वह सेकेंड के भीतर अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाता है। सत्संग जी, यह दुनिया जब आपके साथ छल करती है या आपकी उम्मीदों को तोड़ती है तो आपकी रूह पर एक बाहरी दबाव बनाती है जिससे कुछ पल के लिए मन उदास और संकुचित हो जाता है। रूहानियत हमें स्पंज की तरह रेजिलिएंट अर्थात लचीला बनाना सिखाती है। परिस्थितियों का दबाव अस्थायी है। सतगुरु ने आपके भीतर जो आत्मिक बल भरा है वह इतना मजबूत होना चाहिए कि जैसे ही वह विपरीत परिस्थिति हटे, आप अपने पुरानी मुस्कुराहट और दिव्यता के साथ वापस उठ खड़े हों। आपकी उदासी केवल तब तक टिक सकती है जब तक आप उस बाहरी दबाव को अपने भीतर अस्थायी जगह दे देते हैं। एक दीवार घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसकी फितरत को समझिए। वह कभी पूरी गति से दाईं तरफ जाता है तो अगले ही पल वह उतनी ही गति से बाईं तरफ भी आ जाता है। वह कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठता। हमारा मन भी इस संसार में एक पेंडुलम की तरह डोल रहा है। आज किसी ने तारीफ कर दी या कोई सफलता मिल गई तो मन सुख की तरफ भागता है। कल किसी ने धोखा दे दिया तो मन उतनी ही तेजी से उदासी और कड़वाहट की तरफ चला जाता है। जब तक हमारा मन इस पेंडुलम की तरह डोलता रहेगा, मानसिक सुकून कभी नहीं मिल सकती। लेकिन उस पेंडुलम के ऊपर के हिस्से को देखिए, जहाँ से वह बंधा हुआ है, वह हिस्सा बिल्कुल स्थिर रहता है, चाहे नीचे का पेंडुलम कितना भी क्यों न हिले। वैसे ही यह निरंकार हमारे जीवन का वही स्थिर केंद्र है। जब हमारी आत्मा इस निराकार प्रभु के साथ मजबूती से बंध जाती है तो नीचे संसार में चाहे कितने भी झटके आए, हमारी रूह का संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। सत्संग जी, जब आसमान में भयंकर गड़गड़ाहट होती है और मूसलाधार बारिश शुरू होती है तो प्रकृति के जितने छोटे पक्षी हैं, चिड़िए, कौवे, कबूतर, वे सब डरकर पेड़ों की ओट में या घरों की छतों के नीचे छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं। वे उस बारिश और तूफान से घबरा जाते हैं। लेकिन उसी तूफान में एक बाज का रवैया बिल्कुल अलग होता है। वह तूफान से डरता नहीं है, नहीं छिपने की जगह ढूंढता है। वह बाज उस तेज हवा के थपेड़ों का इस्तेमाल करता है और अपने पंखों को इस तरह सेट करता है कि हवा की ताकत ही उसे ऊपर ढकेलने लगती है। वह उड़ते उड़ते बादलों के भी ऊपर चला जाता है, उस ऊंचाई पर जहां बारिश की एक बूंद भी नहीं पहुंच सकती। तूफान नीचे चलता रहता है और बाज बादलों के ऊपर शांत उड़ता है। तो सत्संग जी, आज आपके जीवन में जो उदासी या धोखे का तूफान आया है उसमें आम इंसानों की तरह किसी कोने में बैठकर रोने या छिपने की बजाय अपने सोच को बाज की तरह ऊंचा उठाइए। जब आप अपनी चेतना को इस संसार के स्तर से ऊपर उठाकर परमात्मा के स्तर पर ले जाते हैं तो नीचे की कड़वाहट आपको छू भी नहीं पाती। तो सत्संग जी, कड़वाहट को ईंधन बनाइए। जब कोई आपका बुरा करे तो उसे अपनी उदासी का कारण मत बनने दीजिए। उस कड़वाहट को एक चुनौती की तरह लीजिए कि मुझे अपनी शख्सियत को इतना बड़ा करना है कि बुरा करने वाले की सोच छोटी पड़ जाए। अपनी शांति का सौदा मत कीजिए। आपकी शांति बहुत कीमती है। इसे किसी ऐसे इंसान के व्यवहार के बदले मत बेचिए जो खुद अंदर से अशांत और भटका हुआ है। तो सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।